हेलो एंड वेलकम बच्चों। आपका फिर से स्वागत है इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है वैदिक काल की उपलब्धियाँ। इससे पहले हम भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, फिर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वो देख चुके हैं हम, ठीक है ना। तो और उसके साथ ही हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी देख चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल और उसकी उपलब्धियाँ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, ठीक है ना। और आर्य शब्द जो है वो एक गुणवाचक शब्द है, यानी कि इसमें गुण है और इसका जो मतलब होता है वो श्रेष्ठ या उत्तम, यानी कि श्रेष्ठ या उत्तम पुरुष। यानी कि आर्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष होते हैं। अब आर्यों की जानकारी का जो हमारा जो स्रोत है वो है वेद, ठीक है ना, जो कि सभी विषय, ठीक है ना, सभी विषयों के ज्ञान से परिपूर्ण है। यानी कि इसमें आपको हर एक विषय का ज्ञान मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। ज्योतिष, खगोल, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, है ना, राजनीति से संबंधित, ठीक है ना, सबसे सभी विषयों से संबंधित ज्ञान हमें इसमें मिल सकता है। अब वैदिक साहित्य आर्यों के भारतीय होने की पुष्टि होती है। यानी कि वैदिक साहित्य जो लिखा गया है उससे हमें ये पता चलता है कि आर्य जो थे वो भारतीय थे और यहाँ से वे विश्व के अन्य भागों में गए। यानी कि आर्य भारत के ही निवासी थे और आर्य सभ्यता का विस्तार करने के लिए आर्य लोग यहाँ से यूरोप और एशिया के दूसरे भागों में गए थे, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान और ईरान होते हुए यूरोप की तरफ गए और इधर वापस अफ़गानिस्तान और तिब्बत होते हुए चीन की तरफ गए थे। अब इनका निवास स्थान जो है कि आर्य भारत में कहाँ निवास करते थे, तो सिंधु सभ्यता के समान ही आर्य लोग जो है ना वो उनका जो निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि 7 नदियों के जो बीच का प्रदेश, यानी कि ऐसा प्रदेश जहाँ 7 नदियाँ होकर के बहती है, ठीक है ना। पूर्व मतलब सबसे पश्चिम में कुंभा नदी जो कि आगे आएगा, कुंभा नदी अफ़गानिस्तान से लेकर के फिर सिंधु नदी, ठीक है ना, बीच में सरस्वती नदी और गंगा नदी के बीच तक का जो संपूर्ण जो भू क्षेत्र था उस क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे, ठीक है ना। इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया है। और साथ ही इसके दूसरे नाम है वो आर्यावर्त, क्योंकि आर्य यहाँ पे रहते थे इसलिए उनके नाम से आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त, ये 2 नाम इसको और दिए गए हैं। अब आर्यों की जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे प्राचीन ग्रंथ आर्यों का जो है वेदों में, वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उस नदी सूक्त में 21 अलग अलग नदियों के नाम बताए गए हैं। 21 नदियों का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें पूर्व में गंगा नदी से लेकर के पश्चिम में कुंभा नदी जिसको काबुल नदी भी कहते हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान में, काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है और काबुल नदी भी है। तो प्राचीन नाम जो इसका था वो था कुंभा नदी। अब हम देखते हैं भाषा और साहित्यिक समृद्धता, यानी कि वैदिक आर्यों ने जो साहित्य लिखा उनकी भाषा के संबंध में। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो वेद है और इसकी रचना जो हुई है वो संस्कृत में हुई है। यानी कि प्राचीन काल में लगभग जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और इनकी जो प्रारंभिक लिपि थी, ठीक है ना, यानी कि जिस लिखावट में वो लिखते थे वो थी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का आविष्कार और विकास भी इसी युग में हुआ था। और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वेद ज्ञान का भंडार है, ठीक है ना। इन्हें संहिता भी कहा गया है। संहिता क्यों कहा गया कि शुरू में प्रारंभ में इसको मौखिक रूप से याद रखा जाता था। यानी कि जो ऋषि मुनि जो लोग होते थे वो इसको मौखिक रूप से याद रखते थे और इसके ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। इसको यानी कि इसको जो है दूसरों को सुनाते, फिर दूसरे इसको याद रखते। तो इस तरह से लंबे समय तक तो इसको सिर्फ मौखिक ही याद रखा गया और उसके बाद में इनको लिखा गया। तो क्योंकि इसको मौखिक
रूप से इसका प्रसार किया गया, इसलिए इसको श्रुति यानी कि सुन करके, है ना, श्रुति यानी कि ये बनाए सुनने से, तो इसको श्रुति भी कहा गया है, श्रुत साहित्य भी है ये। अब वेदों की संख्या जो है कुल 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और साथ ही वेदों से संबंधित ग्रंथ भी हैं, जिनमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये प्रमुख हैं। अब इसमें सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, ठीक है ना, वेदों में, वो है ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद है। और वेद में यानी ऋग्वेद में 10 अध्याय और 1028 इसमें सूक्त हैं, सूक्त यानी कि श्लोक हैं। और ऋग्वेद से संबंधित है वो है देवता की, जितने भी देवता हैं उन देवताओं की स्तुतियों यानी कि उनकी भक्ति से संबंधित है, उनकी प्रार्थना से संबंधित है। इसके बाद दूसरा जो वेद आता है वो है सामवेद, जो कि काव्यात्मक ऋचाओं, काव्यात्मक जिनको कि गाया जा सकता है ना, गाई जा सकने वाली ऋचाओं से संबंधित है, उनका संकलन है। अब इसमें कितने हैं, 1801 इसमें मंत्र है। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में यज्ञ यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है ना। फिर कर्मकांड और अनुष्ठान, ठीक है ना, अनुष्ठान सभी जानते हैं, घरों में भी अनुष्ठान करवाते हैं, जब भी कोई मांगलिक अवसर होता है, ठीक है ना, यज्ञ करवाते हैं। तो इनसे संबंधित पद्धतियाँ, ठीक है ना, कौन से देवता के लिए कौन सा यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ में कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी का इसमें संग्रह है। तो यजुर्वेद के जो हैं इसमें 2 भाग हैं यजुर्वेद के, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण, ये 2 भाग हैं। और साथ ही इसमें जो अध्याय हैं वो है 40 अध्याय, ठीक है ना, 40 पाठ हैं इसके। और अंतिम जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसको लिखा गया था अथर्व ऋषि ने, है ना, अथर्व ऋषि ने लिखा, इसलिए इसको अथर्ववेद भी कहा गया है। अब अथर्ववेद में 20 मंडल हैं, ठीक है ना, 20 मंडल यानी कि इसके 20 भाग हैं। फिर इसमें 31 सूक्त हैं, 731 है ना, 731 इसके सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं इसमें। और इसका जो विषय है यानी कि जिससे ये संबंधित है वो है आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक चिंतन यानी कि ईश्वर और सृष्टि से संबंधित जो चिंतन है, ईश्वर ब्रह्म, है ना, उनसे संबंधित चिंतन की बात इसमें की गई है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम पुराणों की। पुराणों में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं जो समय समय पर घटी थी प्राचीन काल में, उसका क्रमबद्ध इतिहास हमें पुराणों से प्राप्त होता है। और इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी 2री और 3री शताब्दी में, है ना, 2री 3री शताब्दी में पुराणों को लिखा गया। और इसकी जो रचना की थी पुराणों की, है ना, वो तो है एक तो लोमहर्ष, और लोमहर्ष के बाद उनका पुत्र जो था उग्रश्रवा, इन दोनों ने पुराणों की रचना की थी। अब प्रमुख पुराणों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। प्रमुख पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, ठीक है ना, इतना नाम याद रख लो, बहुत हैं। और पुराणों से हमें जो जानकारी मिलती है गुप्त शासकों के समय की, ठीक है ना, उस समय गुप्त शासकों का राज्य था, भारत में गुप्त साम्राज्य था, तो गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजाओं का इतिहास की जानकारी मिलती है। और उनके समय में जो घटनाएं घटित हुई थी भारत में, है ना, उनकी जानकारी हमें मिलती है, उसका स्रोत है। अब पुराणों के बाद इनके उप पुराण भी हैं और उनकी संख्या है 29, ठीक है ना। और इसको जो है सूत्र साहित्य भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो है ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया, यानी कि पुराण और उपपुराण के द्वारा मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में क्या करना चाहिए, धार्मिक जीवन में क्या करना चाहिए, है ना, उसके नियम इन्होंने बताए हैं, ताकि मनुष्य का जीवन जो है एक नियमबद्ध तरीके से चले। अब प्रमुख सूत्रों की बात करते हैं। प्रमुख सूत्र जो है उसमें एक नाम लिया जाता है कला सूत्र का। कला सूत्र के 3 भाग हैं वापस, एक स्रोत सूत्र है, दूसरा गृह सूत्र गृहस्थ जीवन से संबंधित, और तीसरा धर्म सूत्र धर्म कर्म से संबंधित। इसके अलावा अन्य वैदिक साहित्य में जो आते हैं उनमें वेदांग, ठीक है ना, जब वेद लिखे गए उसके बाद वेदांग लिखे गए, जिसमें वेदों का क्लैरिफिकेशन किया गया, यानी कि उनमें से कुछ बातों को जो है इसमें स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना, टिप्पणियाँ। फिर स्मृतियाँ,
स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है ना, वो कहलाती है स्मृतियाँ। और महाकाव्य, महाकाव्य भारतीय इतिहास में 2 महाकाव्य हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका क्रम ये था, राष्ट्र, जन, विश्व और ग्राम। यानी कि सबसे ऊपर था राष्ट्र, राष्ट्र के बाद जन, जन के बाद विश्व और विश्व के बाद ग्राम। यानी कि राष्ट्र को ले सकते हैं पूरे देश के रूप में, या राज्य के रूप में, ठीक है, या जिले के रूप में, और ये जिले के बाद सबसे नीचे ग्राम के रूप में, इस क्रम में होता था। सबसे छोटी इकाई जो थी राजनीतिक इकाई वो था कुल, और सबसे बड़ी राष्ट्र। कुल यानी कि परिवार, है ना। तो अब इकाइयों की बात करते हैं, राजनीतिक इकाइयों में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ग्रामीण, ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया होता था वो होता था ग्रामणी। फिर दूसरा उसके ऊपर आता था विश, है ना, उसके मुखिया को कहते थे विशपति, है ना, जैसे जिले का जो प्रमुख होता है उसको जिला प्रमुख कहते हैं, उस तरह से। फिर जन, जन का जो मुखिया होता था वो होता था गोप। और अंतिम जो है सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, और उसका मुखिया होता था राजा, ठीक है ना, जो वंशानुगत होता था, लेकिन कहीं कहीं पर उसको चुना भी जाता था। चुना जाता था इसका मतलब वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी, और जनता, ठीक है ना, जनता के जो उच्च वर्ग होते थे वो उच्च वर्ग मिलकर के राजा का चुनाव करते थे। इसलिए कुछ स्थानों पर गणतंत्र व्यवस्था भी थी और कुछ स्थानों पर वंशानुगत राजतंत्र था, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। अब राज्य का स्वरूप जो था उस समय लोक कल्याणकारी स्वरूप था, यानी कि राज्य का जो लक्ष्य था, राजा का लक्ष्य था, वो था लोक कल्याण करना, जनता की भलाई करना। और इसके लिए जो है जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था, है ना, जब वो गद्दी पर बैठा था उस समय वो प्रजाहित की शपथ लेता था कि मैं हमेशा प्रजा के हित के लिए, कल्याण के लिए या उसकी भलाई के लिए कार्य करूँगा। अब एक नाम आया है यहाँ पर बलिहृत, है ना। बलिहृत का मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स या कर, है ना, मैंने यहाँ पे कर लिखा हुआ है, तो ऐसा टैक्स या कर जो कि प्रजा अपने राजा को देती थी। अब क्यों लेता था वो टैक्स, कि पूरे राज्य का काम काज चलाने के लिए उसके मंत्री भी होते हैं, उसके पास सेना होती है, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सबको तनख्वाह देनी पड़ती है काम करवाने के लिए, है ना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती है, तो उसके लिए भी टैक्स की ज़रूरत होती है। बिना टैक्स के राज्य का खर्चा नहीं चल सकता है। अब उस समय जो 5 प्रमुख जन थे, यानी कि जन का मतलब जो बड़े बड़े राजे थे उस समय, ठीक है ना, जिनको पंचजना भी कहा गया है। पंचजना नाम आया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंचजना शब्द का उल्लेख है, जिसका मतलब होता है 5 प्रमुख जन। और वो 5 प्रमुख जन कौन से थे? अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहा, ठीक है। अब बात करते हैं 10 राज्य युद्ध की। 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध। तो प्राचीन काल में एक भरत जन था, भरत जन यानी कि राजा था, उस जन का राजा था सुदास, ठीक है ना। उसके दरबार में जो है पहले विश्वामित्र थे पुरोहित, ठीक है ना। और राजा सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटा करके उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि विश्वामित्र नाराज़ होकर के चले गए, और उन्होंने बाद में 10 राजाओं को इकट्ठा किया राजा सुदास के खिलाफ। और उन 10 राजाओं ने परुष्णी नदी के किनारे, ये परुष्णी नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में जो है राजा सुदास की विजय हुई थी, इसीलिए इसको 10 राज्य युद्ध भी कहा गया है, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना। क्योंकि जो है इसका कारण जो था ऋषि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाना, इसलिए। अब बात करते हैं पुरोहित और सेनानी। ये 2 अधिकारी होते थे उस समय, ठीक है ना। पुरोहित धर्म कर्म राजा को सलाह देने का काम करता था, सेनानी यानी कि सेनापति, सेना संबंधी कार्य देखने वाला, है ना। तो राजा को उसके कार्यों में सहायता देने वाले, सहयोग देने वाले ये अधिकारी होते थे। इसके बाद बात करते हैं सभा और विदत की। सभा और विदत यानी कि ये उस समय प्राचीन काल में 2 समितियां थी जो राजा को उसके कार्य में सहायता करती थी। अनेक कार्यों में, उसके कार्यों में सहायता करने के लिए सभा और विदत 2 राजनीतिक संगठन थे, संस्थाएं थी, ठीक है ना। और ये दोनों संस्थाएं राजा की निरंकुश था, वो अपनी मनमानी ना करे,
तो इसका वो ध्यान रखते थे। उस पर अंकुश लगाने के लिए ये 2 समितियाँ होती थी, ठीक है ना, सभा और विदत नाम से। अब देखो एक तो ये समिति, विदत यानी कि समिति और सभा। अब समिति यानी कि विदत क्या होता था, जनप्रतिनिधि सभा, यानी कि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे, ठीक है ना। और ये क्या करते थे, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते थे और विचार करके जो निर्णय करते थे उस निर्णय को राजा फॉलो करता था। और जब भी इसकी समिति की बैठक होती थी विदत की, उसमें राजा भी भाग लेता था, ठीक है ना। अब बात करते हैं सभा की। अब सभा का जो वर्णन हुआ है, उल्लेख आया है, सभा का नाम आया है ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में वर्णित सुजात, श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि उच्च कुल के लोग, सुजात यानी कि अच्छी जाति वाले लोग, श्रेष्ठ लोग, और कुलीन लोग, है ना, उन लोगों की एक छोटी सी संस्था थी। और ये क्या करती थी, राजा को परामर्श देती थी और साथ ही न्याय के कार्यों में भी सहयोग करती थी। न्यायिक कार्यों में जब कोई न्याय से संबंधित मसला आता था और जब राजा को परामर्श की ज़रूरत होती थी तो ये परामर्श देते थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं महाकाव्य काल पर। महाकाव्य काल क्या है, इस दौरान महाकाव्य काल जब शुरू हुआ तो उस समय भारत में सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी, उसकी स्थापना हो गई थी। और देवीय सिद्धांत पर आधारित वंशानुगत राजतांत्रिक शासन का प्रारंभ हो गया था। देवी सिद्धांत का मतलब होता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की संतान है और राजा जो भी आदेश दे प्रजा को उसका पालन करना होगा, ठीक है ना। यानी कि राजा जो है वो ईश्वर के समान है और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना ईश्वर की अवमानना करना है, ईश्वर के खिलाफ जाना है। और साथ ही वंशानुगत राजतंत्र, यानी कि एक ही वंश के लोग जो है इसमें राजा बनते थे, यानी कि राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र जो है वो राजा बनता था, ठीक है ना। अब राजतांत्रिक व्यवस्था भी तो थी, लेकिन क्या है कि धर्म, कर्तव्य और प्रजाहित का उसके ऊपर बंधन था, यानी कि वो धर्म के खिलाफ नहीं जाएगा, उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करेगा और प्रजा के हित को सर्वोपरि महत्व देगा। अब उत्तराधिकार जो है राजतंत्र में वो बड़े पुत्र को प्राप्त होता था, लेकिन कतिपय स्थितियों में छोटे पुत्र को भी प्राप्त होता था उस समय, यानी कि सबसे बड़ा बेटा जो था उसका वो राजा बनेगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो, जैसे कि बड़ा बेटा योग्य नहीं हो, उसमें किसी प्रकार की कमी हो, ऐब हो, है ना, जैसे पागल भी हो सकता है या कोई शारीरिक त्रुटि उसमें हो, तो उसकी वजह से फिर छोटे बेटे को राजा बनाया जा सकता था। और राजा की सहायता के लिए उस समय मंत्री परिषद होती थी और सभा होती थी, इन दो की व्यवस्था उस समय की गई थी और ये दोनों राजा को उसके कामों में सहायता करते थे, जिसमें पुरोहित, सेनापति, मंत्री, महामंत्री, है ना, अमात्य, ये सभी उसमें होते थे। और जो विभाग होते थे, यानी कि हर मंत्री के नीचे जो विभाग होते थे, हर मंत्री, एक मंत्री अलग विभाग का अध्यक्ष होता था, तो उन विभागों को उस समय तीर्थ कहा जाता था। यानी कि जैसे अभी वर्तमान में जैसे रेलवे विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग होता है ना, तो उस समय इनको तीर्थ कहते थे, ठीक है। इसके बाद आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।